नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। ऑर्गेनिक का हम लोग फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि ऑर्गेनिक हम लोग कहते हैं किसको हैं और कार्बन का प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होता है, और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखे थे। और हर वीडियो में आपको उसी तरह का मिलेगा कि जैसे हम आपको बताते जाएंगे, टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे शुरुआत में, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ 8, 10, 15 सवाल लेंगे लास्ट में, ताकि आपका जितना भी डाउट होगा कि ये सब जो टॉपिक पढ़े और इससे हमको कैसे सवाल पूछा जाएगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिग्री ऑफ कार्बन। क्या है डिग्री ऑफ कार्बन? मतलब ये कि कार्बन का हम लोग डिग्री को हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है या फिर 4 डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन जो है वो 4 तरह का होगा। पहला होगा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, फिर सेकेंड होगा हम लोग का 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। फिर होगा तीसरा होगा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद होगा फोर्थ होगा आपका 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इसको पढ़ लेंगे ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, इसको पढ़ेंगे 2 डिग्री कार्बन, इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 डिग्री कार्बन और इसको पढ़ेंगे क्या 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तक क्या यहां तक क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं और भी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन। और इसको 2 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं इसको? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्वाटररी कार्बन, क्वाटररी कार्बन। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखें हैं क्या कि डिग्री ऑफ कार्बन कितना तरह का होता है? डिग्री ऑफ कार्बन 4 प्रकार का होता है। 1 डिग्री कार्बन जिसको या तो आप कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन जिसको हम लोग कह सकते हैं टर्सरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन मतलब क्या? क्वाटररी कार्बन। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन हम लोग कैसे डिसाइड करें। इसको पहचानने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू से हम लोग क्या समझते हैं उसको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री हम लोग किसको कहेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए कुछ चीज आपको जानना है यहाँ, क्या जानना है आपको? ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बन जितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, समझ में आ रहा है? कोई भी कार्बन जितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वही उस कार्बन का डिग्री होगा। ध्यान से समझे इस बात को। कोई कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या फिर डायरेक्ट अटैच है, उसको ही हम लोग बोलते हैं उस कार्बन का डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, अगर कोई एटम है, ठीक है, या फिर कोई कार्बन है और ये कार्बन को का हम लोग को डिग्री बताना है। ये जो स्टार लगा रहे हैं इस कार्बन का हमको डिग्री बताना है। तो बताइए कि इस कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर हमको तो एक ही कार्बन दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और इसके बारे में पूछ ले तो बताइए इसके बारे में कि ये कितना डिग्री कार्बन होगा, तो देखेंगे ये कितना से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या 1 डिग्री कार्बन। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। तो हर कार्बन से जाकर के पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहले इस कार्बन से पूछते हैं। ये कार्बन से जैसे पूछेंगे कि डायरेक्ट तुम कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि उस कार्बन से कौन बॉन्ड बनाया हुआ है, अदर कार्बन नहीं। जैसे देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या, ये कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है
क्या ये कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? क्या बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से कौन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो मतलब कहेंगे कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन का संख्या कितना है? 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री होगा। और इस कार्बन के बारे में बात करें कि इस कार्बन के बारे में बताइए कि ये कार्बन कितना डिग्री है, तो कहेंगे अच्छा इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है हम आपको बताते हैं। ये कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कितना डिग्री कार्बन है? ये 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस कार्बन के पास पहुंचे, इस कार्बन से पूछे कि तू बता तू कितना से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये बोलेगा कि देख लो हमको, हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो बोलेंगे इसको ये कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। और भी लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ये ठीक है। अब देखिए समझिए, पहले तो इस कार्बन पे चले हम लोग, इस कार्बन के बारे में पूछें कि बताओ तुम कितना डिग्री है। इस कार्बन से पूछें कि तू बताओ कितना डिग्री है, ये बोलेगा कि देख लो हम कितना से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन को जैसे ही देखे, ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है। अब ये दिमाग में ना लगाएं कि ये कार्बन और ये कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन को देखें तो ये कौन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। इस कार्बन से डायरेक्ट कौन कार्बन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन इसके पास जैसे ही पहुंचे कि बताइए ये कितना डिग्री कार्बन है, बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। बोले कैसे? हम बोलेंगे ऐसे, देखिए ये इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। टोटल कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? बोलेंगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे ये कितना डिग्री कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। इसके पास पहुंचे कि इसके बारे में बताओ, ये बोलेगा कि देख लो हम तो सिर्फ इसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। इस कार्बन के पास भी गए तो ये भी कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कितना कार्बन से जुड़ा है? मात्र एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अगला, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? हर कार्बन के पास जाएंगे, वो देखेंगे कि वहां वो कितना कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कितना कार्बन से। पहले इस कार्बन को देखे तो ये कार्बन को देखे कि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। और इस कार्बन के पास भी पहुंचे तो ये कार्बन डायरेक्ट इसी कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास पहुंचे तो ये भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास भी पहुंचे तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो चारों क्या हो गया? 1 डिग्री। लेकिन इसके पास जैसे ही पहुंचे, ये देखे कि इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट चारों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कितना डिग्री है? ये 4 डिग्री कार्बन है। यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। अब वो सवाल आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए अगर आपके पास में ऐसा मॉलिक्यूल अगर आप दे दें आपको, और प्रत्येक कार्बन का आपको बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा। प्रत्येक कार्बन का आपको बताना है कि कौन कौन डिग्री का कार्बन है। जैसे पूछेगा कि बताइए इस कार्बन के बारे में, बोले इस कार्बन का डिग्री बताइए, इस कार्बन का डिग्री बताइए, इस कार्बन का डिग्री बताइए, इस कार्बन का डिग्री बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? हर कार्बन को जाकर के पूछेंगे बता भाई तू कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये कहेगा कि हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा डिग्री कितना? 1 डिग्री। इसके पास पहुंचे, बता भाई तू कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बोलेगा क्या कि हम तो 2 कार्बन से जुड़े हैं, ये किधर से भी जुड़े हुए हैं और इधर ये वाला भी कार्बन से जुड़े हुए हैं और इस वाले कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के पास पहुंचे, बताए पूछे कि तू बता तू कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये बोला देख लो हमको, हम तो इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन के पास पहुंचे कि तू बता तुम कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बोलेगा? हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में मजा नहीं आता है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, ठीक है ऐसा है, तो हम लोग देखेंगे कि हर कार्बन का बताना है कि डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहला कार्बन देखते हैं, इस कार्बन को। सबसे पहले इस कार्बन के पास जैसे ही पहुंचे, पूछे कि तू बता तू कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ये कहेगा कि देखो हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना डिग्री बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री है। फर्दर हम लोग पहुंचे इस कार्बन के पास में, इससे पूछे कि तू बता तू कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बोला है 1 2 और कितना 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हैं और इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए डिग्री कितना? 3। इस कार्बन के पास पहुंचे, तू बता तुम्हारे पास कितना डिग्री। ये बोलेगा हमारा भी डिग्री है ना,
देखिए ये क्या बोलेगा, कितना डिग्री बोलेगा, ये देख भाई हम जो हैं ये इससे भी जुड़े हुए हैं और इससे भी जुड़े हुए हैं, क्या डायरेक्ट जुड़े हुए हैं दोनों से, इसलिए हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे पूछे जाकर के तू बता तुम्हारा कितना डिग्री, ये बोलेगा कि देख हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। इसके पास भी पहुंचेगी, इससे पूछेगा तू बता तुम्हारा डिग्री कितना, ये बोलेगा कि देखो हम तो इसी कार्बन से सिर्फ जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। आया यहां तक क्लियर हुआ। और लेते हैं अब 4 डिग्री पे चलते हैं। ठीक ऐसा है, ठीक हर कार्बन का देखते हैं, हर कार्बन से वही कहानी की पूछेंगे जाकर के तू बता तू कितना डिग्री है। तो पहले इस कार्बन के पास पहुंचे, ये बोलेगा हम तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़े हैं। कौन कार्बन, ये कार्बन बोलेगा हम तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा डिग्री कितना, 1। इसके पास पहुंचे, बोले कि तुम बता, ये भी बोलेगा कि हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भी बोलेगा हम 1 डिग्री है। इससे जाकर के पूछे, ये भी बोलेगा कि हम तो सिर्फ इस कार्बन से अटैच हैं, ये क्या बोलेगा सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये 1 डिग्री। इस कार्बन से पूछे कि ये भी बोलेगा कि हम भी 1 डिग्री है, क्योंकि हम जो है किससे जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक ही बॉन्ड बना करके। अब देखिए इसके पास पहुंचे तो ये भी बोलेगा कितना डिग्री, हम 1 डिग्री है। लेकिन जब इसके पास पहुंचे बोले कि तू बता तुम्हारा कितना डिग्री होगा, ये बोलेगा कि देखो हम इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 3। लेकिन जैसे ही हम लोग इस कार्बन के पास पहुंचे, इस कार्बन के पास पहुंचे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 और 3 और एक क्या, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। मतलब ये है कि 4 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। आया क्या समझ में? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या होगा, हाउ टू सिग्मा, सिग्मा को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, एंड पाई, पाई तो जानते हैं डिनोट करने के लिए पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या निकालें। ठीक है, हाउ टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या निकालें। अंग्रेजी थोड़ा सा यहाँ का नहीं है, बहुत दूर का अंग्रेजी सीखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और कहाँ पाई बॉन्ड पाया जाता है। उसको समझ लेने के बाद फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होगा, एक सिग्मा होगा। क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन 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 जब डबल बॉन्ड होगा, मतलब क्या होगा, एक अगर डबल बॉन्ड है कहीं भी, तो डबल बॉन्ड में ध्यान में रखना है कि एक सिग्मा एक क्या होगा, पाई होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या याद रखेंगे, यहां रखेंगे याद, एक सिग्मा और 2 पाई होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। यहां तक आ गया समझ में। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा उसमें, और सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड अगर होगा तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ठीक है, इसी से आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकाले हम लोग सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और कैसे निकालें, पाई बॉन्ड कैसे निकालें, सिग्मा बॉन्ड। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि CH4 में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड की संख्या बताएं। CH4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहां कौन सा बॉन्ड है, टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड है। टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिग्मा यहां है, एक सिग्मा यहां है, एक सिग्मा यहां है और एक सिग्मा यहां है। तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना, 4। और पूछेगा पाई बॉन्ड का संख्या इसमें कितना, कहेंगे एक कोटो नहीं है।
अरे दिख रहा है क्या कहीं पाई बॉन्ड? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं, बोलेगा C2H6 में बताइए कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होगा। हम लोग क्या करेंगे, संरचना बना लेंगे इसका। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिग्मा और पाई को देखते हैं कहां कहां सिग्मा बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिग्मा होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी क्या होगा, सिग्मा होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी क्या होगा, सिग्मा होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी क्या होगा, सिग्मा होगा। यहां भी सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा। ये भी क्या होगा, सिग्मा होगा। यहां भी क्या होगा, सिग्मा होगा। अब गिन लेते हैं कितना टोटल सिग्मा है। इधर 4 और 3 कितना, 7 सिग्मा बॉन्ड। बोलेंगे 7 सिग्मा है और पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, 0 है। आया क्या समझ में यहां तक? चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको? जल्दी से सब लिख ले, भाग जाएगा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हम लोगों के पास में क्वेश्चन। अगला है कि बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई एवं सिग्मा बॉन्ड का संख्या, पाई एवं सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, और देखेंगे जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड दोहरा देंगे। यहां क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहां भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन 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 यहां देखें तो क्या, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। यहां क्या सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा। यहां भी क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो फाइनली हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा और एक 5 सिग्मा। बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड का संख्या 5 और पाई बॉन्ड का संख्या कितना, 1। आया क्या यहां तक समझ में? दूसरा, अगर ऐसा बोलेगा कि बताइए कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में बताइए कितना सिग्मा कितना पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे एकदम आसान। आप भी सोच रहे कि होंगे कि इतना आसान सवाल दे रहे हैं, रुक तो जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा टफ सवाल देंगे। यहाँ क्या होगा, एक सिग्मा होगा। यहाँ क्या होगा, एक 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिर्फ सिग्मा होगा। सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना, 1 2 और क्या 3। तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 और पाई बॉन्ड का संख्या कितना, पाई बॉन्ड का संख्या 2 होगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा जाता है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, इसको पहचानते होंगे आप, पहचानते हैं क्या? या तो वो ऐसे बना दे या तो कभी कभी ऐसे भी बना देता है। गोल गोल चकड़ी बाबा लाए बकरी, ऐसा भी बना सकता है वो। ठीक है, तो ये कौन है, यही है बेंजीन। बोलेगा कि बताइए कि बेंजीन में कितना सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा हम पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वहां और क्लियर होगा। फिलहाल हम आपको बना के दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखिए बेंजीन का। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां कहां, यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड है। हम लोग क्या जानते हैं, सिंगल बॉन्ड अगर है तो वहां सिर्फ सिग्मा होगा। तो मतलब यहाँ सिग्मा है, यहाँ भी 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 सिग्मा है। और कहीं सिग्मा है क्या? हाँ हाँ, यहाँ भी है डबल बॉन्ड। जहां जहां है डबल बॉन्ड में एक तो पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है और एक सिग्मा है, एक पाई है और एक सिग्मा है। टोटल जोड़ लेते हैं, ये तो हो गया 6 और 6 कितना, 12। सिग्मा बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 12 और पाई बॉन्ड का संख्या बोलेंगे कितना, 3। अरे कंफ्यूजन है क्या किसी को? कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बेंजीन में हम लोग को पूछेगा कि बोलेगा कि सिग्मा बॉन्ड का संख्या बताइए, तो हम लोग बोलेंगे 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड का संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 3 पाई बॉन्ड होता है। अब देखिए अगला सवाल वो पूछा जाता है आपसे कि बताइए फिनॉल में कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है। देखिए फिनॉल का सूत्र होता है, फिनॉल को ऐसे लिखते हैं हम लोग। आगे सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, सब में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर, सारा चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाएंगे। फिलहाल आपको समझना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए OH, ये हो गया H, ये ना डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब हर जगह देख लेंगे सिग्मा बॉन्ड को हम लोग गिन लेते हैं। पहले पीला पीला ले आते हैं, पीला से अच्छा दिखता है। ठीक है, यहाँ भी सिग्मा, 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 यहाँ भी सिग्मा और यहाँ पाई पाई पाई।
यही है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड जहां होगा एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, डबल बॉन्ड जहां होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा, लेकिन जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। तो सिग्मा गिन लेते हैं हम लोग, पहले तो सिग्मा गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3, अरे यार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना सिग्मा बोलेगा, सिग्मा बोलेंगे तो क्या 12। लेकिन पाई बॉन्ड का संख्या पूछेगा तो कितना बोलेंगे, पाई बॉन्ड का संख्या कितना 3 है। फिर से गिन ले आप, इसमें कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या 12, टोटल सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना 12। पूछेगा फिनोल में क्या होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, बोलेंगे 12 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से वो पूछता है कि बताइए भैया एनिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो चलिए एनिलीन को भी देख लेते हैं, एनिलीन कैसा है तू। चलिए पूछता है कि एनिलीन, क्या पूछता है, एनिलीन में पूछता है कि एनिलीन में बताइए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा। एनिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या, तो पहले आपको एनिलीन आना चाहिए, एनिलीन बना देते हैं। एनिलीन को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, देखिए ये होता है एनिलीन का सूत्र। क्या होता है ये, यही है एनिलीन का सूत्र, ठीक है। एनिलीन को हम लोग बनाते हैं तो बनाएंगे ऐसे, ओह सॉरी, देखिए एनिलीन को बनाएंगे हम लोग कार्बन 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 कार्बन, ये लीजिए N, ये लीजिए H, ये लीजिए H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये लीजिए हाइड्रोजन, लीजिए हाइड्रोजन, लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को दिखा देते हैं। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ क्या होगा पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। पहले गिन लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या कितना है। देखिए 1 2 3 और ये क्या 4 5 6 और क्या 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, मतलब सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना 14 है ना। पाई बॉन्ड का संख्या कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड का संख्या 3 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आ गया होगा। अब अगर नहीं आया है तो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे कब देंगे, व्हाट्सएप पे आपको हम पीडीएफ बना करके भेज देंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगला टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालें, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड आपको निकालने के लिए आना चाहिए कि कितना किस कार्बन के पास में सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितना है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में तकलीफ होगा। इसलिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए सर्वप्रथम आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और नीचे लिखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ, अगर सिग्मा बॉन्ड अगर 2 आता है तो हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। लेकिन अगर 3 आएगा तो हम लोग बोलेंगे sp2 होगा। लेकिन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आता है तो हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका, sp3 होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या, बस इतनी सी बात याद रखना है, बाकी एकदम लल्लू छाप है, क्वेश्चन सब भी एकदम भारी नहीं होता है, एकदम आसान सवाल होता है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग कि देखेंगे सिग्मा बॉन्ड अगर किसी के पास अगर 2 है तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या अगर 3 होगा तो बोलेंगे sp2 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या अगर 4 होगा तो बोलेंगे sp3 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पे सवाल। सबसे अहम बात कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल एकदम आसान सा, बोलेगा CH4 में, क्या बोलेगा, CH4 में बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, किसका, CH4 में बोलेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए,
हाइब्रिडाइजेशन। पूछेगा आपको कि CH4 है और CH4 मॉलिक्यूल में बताइए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या, वही बचपन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और गिन लेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास में। कार्बन से जाकर के पूछेंगे बता तेरा सिग्मा बॉन्ड कितना, बोलेगा हाँ, तो गिन ले, कहा कि हम तो टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। बोलेगा मेरे पास सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4। कितना सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4। तो हम लोग बोलेंगे यस 4 तो आ गया। तो अभी अभी तो हम लोग पीछे देखे, अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4 तो ले लो sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, sp, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3। हुआ क्या क्लियर। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 2 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन इसका क्या, sp होता। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास, बोलेगा CS2 डबल बॉन्ड CS2। इसमें बताइए कि इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इससे इस कार्बन से देखिए कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो क्या हम लोग 2 हाइड्रोजन बना लें, समझिए ध्यान से इसको। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड, हम लोग जानते हैं कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, इसके बारे में अगर पूछा है कि 1 नंबर वाला का बताइए कि 1 नंबर वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो 1 नंबर से जाके पूछेंगे, रे 1 नंबर तू बता तुम्हारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड। ये कहेगा देख हमारे पास में है 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसीलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, sp2। अब जाकर के पूछेंगे 2 नंबर वाला से, बोलेंगे रे 2 नंबरिया तू बता कि तेरे पास में कितना है, तेरे पास में कितना सिग्मा बॉन्ड है। ये कहेगा कि देखो 1, 2, 3, कहा कि जो उसमें है वो हम भी बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हमारे पास में भी ये सिग्मा है, हमारे तरफ भी काम करेगा और इधर भी मजा लेगा और इधर भी मजा लेगा। तो इसके पास भी कितना सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ऐसा वैसा तैसा आपको स्ट्रक्चर दे देगा। क्या करेगा, ऐसा वैसा तैसा आपको स्ट्रक्चर दे देगा। बोलेगा कैसा वैसा तैसा आपका स्ट्रक्चर है कि बताइए, ये जो इसको नंबरिंग कर देगा 1, 2 और 3। बोलेगा 2 नंबर का बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा। क्या होगा, 2 नंबर वाला कार्बन का बताइए कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। क्या करें हम लोग, ये इनिशियली है, उसके बाद देख देख करके बताएंगे आंसर। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए देख करके नहीं बता सकते, सीख लेंगे, सीखने के बाद देख करके आंसर, आंखों ही आंखों में इशारा करके आंसर बता देंगे कि कितना आंसर होगा इसका, क्या होगा हाइब्रिडेशन। चलिए समझिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक पा है और यहाँ एक सिग्मा। इधर वाला का जरूरत है क्या, हम लोग को बोला है कौन सा कार्बन, सिर्फ 2 नंबर बोला है तो 2 नंबर को देखेंगे, बाकी सबको देखने का क्या जरूरत है। चलिए देखिए, इस कार्बन से जाके पूछेगा बता भाई तुम्हारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड, कहेगा देख एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना, क्या 3। सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3, इसलिए हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2। हुआ क्या क्लियर यहां तक। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बोलेगा कि भाई बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन होगा। ऐसा हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हम लोग स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद और ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग जानते हैं जहां जहां सिग्मा, जहां सिंगल वहां सिग्मा, ठीक है, और जहां डबल वहां एक पाई और एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, ऐसा ही है क्या। अब देखिए प्रत्येक कार्बन का बोला है कि बोलिए ये कार्बन का, 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 बताइए हाइब्रिडेशन। तो हर कार्बन के पास जाकर के पूछेंगे तू बता तुम्हारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। ये कहेगा 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये बोलेगा हमारे पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा,
sp2। ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के पास भी 3 ही होगा। क्या होगा? इस कार्बन के पास भी 1 2 3। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp। इसका भी हाइब्रिडेशन देखेंगे तो 1 2 3 होगा। इसका भी हाइब्रिडेशन sp। मतलब हर कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा? sp ही होगा। और आईआईटी में सवाल पूछा था, देखिए एकदम लल्लू छाप सवाल। कौन सा सवाल? लल्लू छाप सवाल आईआईटी में पूछा था कि बताइए एलिन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? एलिन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? एलिन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? एलिन का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। एलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? अभी अभी हम लोग लिखे सूत्र क्या होता है एलिन का? ऐसा होता है, यही होता है क्या? अब देखिए समझिए बात को, बात पता की है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे उधर, चलिए पड़ोसी मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसका ऐसा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हम लोग। अब देखते हैं इसका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और सिग्मा। बोला कि प्रत्येक कार्बन का, मतलब इस कार्बन का बताइए, इस कार्बन का बताइए, इस कार्बन का बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड कहेंगे कि 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ये वाला कार्बन का तो हम लोग को मिल गया 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या? sp होगा इस वाले कार्बन का। इस वाले कार्बन के पास पहुंचे थे, बोला कि 2 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या इसका? sp। आया क्या समझ में ये वाला? अच्छा इसमें पहुंचे तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या? sp2। मतलब उसका आंसर था आईआईटी वाला का कि होगा sp, क्या होगा इसका? sp2, sp और sp2। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है उसमें? sp2, sp और sp3। यही उसका करेक्ट आंसर था। आईआईटी में सवाल पूछा था, है क्या सवाल? एकदम एकदम लल्लू छाप है। अब आपको क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल जो होगा हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड, आपको क्या करेंगे हम पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? उससे आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना। हाँ लेकिन सबसे अहम बात है कि इसको तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से जाना है। अब देख करके आंखों ही आंखों में इशारा करके हम लोग कैसे बनाए, आंखों ही आंखों का में इशारा करके कैसे बनाए। तो चलिए ट्रिक क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक एकदम आसानी से बन जाएगा। वहां ध्यान में रखेंगे, जैसे हम लोग क्या बोले CH4, तो इसमें देख रहे हैं टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड तो sp3, क्या होगा? sp3। लेकिन ऐसा अगर रहेगा तो CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या? CH डबल बॉन्ड CH और ये दे दे CH3। यहां बात पते की, देखिए ट्रिक कैसे लगाते हैं हम लोग। इसमें देखिए तो टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे sp3। अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे sp3। अगर कार्बन अगर गलती से डबल बॉन्ड के साथ में किसी के साथ जुड़ा हुआ है, गलती से कैसे? गलती से, तो बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। लेकिन गलती से देखेंगे ये भी क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन क्या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलेंगे sp2 होगा। इसके पास पहुंचे थे टोटल का टोटल, ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे sp3 होगा। सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? sp3 होगा। अगर डबल बॉन्डेड से अगर जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन तो उसको बोलेंगे sp2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा बोलेंगे sp होगा। जैसे एग्जांपल ने हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब निकाल के देख लीजिएगा, इसके पास भी सिग्मा बॉन्ड को दो हो गया। तो मतलब कोई भी कार्बन को देखेंगे कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे sp होगा। ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी हाइब्रिडेशन sp होगा। ध्यान में रखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे sp3। अगर डबल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन अगर जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का sp। ये जबरदस्त ट्रिक है ये। इसको हम लोग ट्रिक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं इसको? जुगाड़। तो इस जुगाड़ को आप ध्यान में रखें। अगर सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। इससे रिलेटेड हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है। हम चेक कर लेंगे कौन कौन कहाँ का गलत किया। अदरवाइज आप इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ये सवाल हमसे नहीं बना, और उस सवाल को आपको क्या करेंगे? सॉल्व करके हम आपको फिर से फर्दर या फिर सॉल्व करके भेज देंगे, या
हम आपको जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग वीडियो फिर से हम लोग एक अपलोड कर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।